द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का डर बीजेपी और योगी सरकार को इस कदर सताने लगा है कि अब योगी सरकार किसानों के आगे धीरे धीरे झुकती हुई दिखाई दे रही है। अब ये आंदोलनरत आतंकवादी बीजेपी और योगी सरकार के लिए वापस से देश के अन्नदाता हो गए हैं, इनके किसान भाई हो चुके हैं और अब इन्हें अन्नदाता कहकर योगी सरकार इन पे पूरी मेहरबान नजर आ रही है। इनके लिए अलग अलग घोषणाएं की जा रही है। पूरे 9 महीने किसानों के आंदोलन और किसानों को गाली पे गाली देने वाली बीजेपी अब देखिए कि वो योगी सरकार और उनके नेता अब चुनावी मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अपने बयानों से एकदम यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अन्नदाता के मतदाता बनने के समय में योगी सरकार इनके लाभदाता और इनके राहतदाता बनकर के सामने आ रहे हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पराली जलाने से संबंधित सभी केस वापस लेने का फैसला लिया है। जो केसेस थे वो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। साथ ही योगी सरकार ने यह ऐलान किया है कि किसानों से जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। किसानों से मुखातिब होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बिजली बकाया होने की वजह से किसी भी किसान की बिजली सप्लाई ना रोकी जाए। देश के अन्नदाताओं को अब हर सुविधा दी जाए। हमारे पेट भरने वाले किसानों को अब कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा, ना इन पर कोई मुकदमा दर्ज होगा योगी सरकार में। मतलब अब ये ढोंगी, थलुए, जिहादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, कांग्रेसी कहलाए जाने वाले किसान 8 महीने 9 महीने से लगातार धरना पर बैठने वाले, ये मुफ्त के खाने वाले, फंडिंग पर आंदोलन को जिंदा रखने वाले कांग्रेसी किसान अचानक से सरकार की नजरों में भगवान हो गए हैं। सरकार अब इन्हें पूछते नजर आ रही है और ये कह रही है कि अब इन पे ना कोई मुकदमा चलेगा, ना ही कोई जुर्माना लगेगा। पराली जलाने की वजह से किसानों पर जो केसेस दर्ज किए गए थे, अब योगी सरकार उन्हें वापस ले लेगी और जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा अब किसानों से। साथ ही इनसे जुर्माना जो लिया गया है उसका रिफंड भी किया जाएगा सभी किसानों को। मतलब मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से यह भी वादा किया है कि गन्ने की नई फसल से पहले पुराने बकाये का पूरा भुगतान अब इनको किया जाएगा। मतलब इतनी दरिया दिली दिखा रही है इन आतंकवादियों के साथ, वो भी योगी सरकार। ये सोचने वाली बात है। इनकी घोषणाएं, इनकी योजनाएं इतनी दरियादिली और ये मिश्री जैसी बोली सुनकर समझ पा रहे होंगे आप कि किसान आंदोलन से बीजेपी सरकार के अंदर हार का डर किस कदर समा चुका है, ये कितने डर चुके हैं। जरा सोचिए कि 8-9 महीनों में ठंड, गर्मी, बरसात में लगातार आंदोलन पर डटे रहे किसानों को देखकर जो सरकार नहीं पिघली, इन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया गया। इतने किसानों की मौत, उनकी शहादत को देखकर जो सरकार टस से मस नहीं हुई, अपने फैसले से नहीं हिली, वो सरकार अब किसानों पे इतनी मेहरबान हो रही है क्योंकि राज्य में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने को है और ये सभी अन्नदाता अब जल्दी ही आने वाले समय में मतदाता बनने वाले हैं, जिसको देखते हुए योगी सरकार अब इन्हें पूरी तरीके से रिझाने पर लग गई है। अभी से देखिए कि वोट बटोरने में लग गई है, वोट के लिए किसानों को लाभ देने में लगी है, इनके लिए तरह तरह से पिटारे खोल रही है ताकि कृषि कानून विरोधी इस आंदोलन का असर बीजेपी पर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ना पड़े। क्योंकि अगर इसका असर पड़ा तो बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से बुरी तरीके से सफाया हो जाएगा और वापस से बीजेपी का 14 साल का वनवास उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लौट जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इस आंदोलन का तोड़ निकालने का योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी अब किसान मोर्चा के किसान संवाद कार्यक्रम से रिपोर्ट तैयार की गई है बीजेपी के द्वारा और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर किसानों के साथ बातचीत की और बातचीत करके किसानों को खुश करने के लिए ये पिटारा खोल दिया किसानों के सामने, ताकि इससे भी किसान मान जाए और बीजेपी को वोट करे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है और इसको देखते हुए महापंचायत को सफल बनाने के लिए भाकियों के नेता गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ में बातें की जा रही है और इसी डर से अब योगी सरकार महापंचायत के पहले किसानों को साधने में जुट गई है। चुनाव में हार के डर से अब बीजेपी को अन्नदाताओं की बहुत ज्यादा याद आने लगी है। अब इन्हें बातचीत करने में इनसे लगे हुए हैं, लेकिन देश के किसान भी भाजपा के इस चाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और तभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी चाहे लाख कोशिशें कर ले, जो दाव चल
चलना है चल ले, लेकिन किसान भाजपाइयों के बहकावे में किसी भी तरीके के इनके लाभ और फुसलावे में नहीं आने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू करके किसानों का गला घोंटना चाहती है। भाजपा का मूल चरित्र पूंजीपति हितैषी है। बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि कानून लाया जा रहा है इस देश में, जो मोदी सरकार लाने पे उतारू हो चुकी है, जो कि किसान होने नहीं देंगे। वो किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। अपनी मांगों पर वो आज भी अड़े हैं, आगे भी अड़े रहेंगे इसी तरीके से। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 2022 में किसान एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। तो ये जवाब है भाजपा के चुनावी चाल पर किसानों का। अब इन सब के बाद आगे देखना होगा कि योगी सरकार की ये घोषणाएं, ये किसानों को खुश करने वाले मेहरबानियों का पिटारा आखिर बीजेपी के कितना काम आता है आगे। इतने से बनेगी बात या फिर किसान चुनाव में करेंगे बीजेपी का बुरा हाल, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।